हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रेशमा सिंह व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आज आई हूँ क्वेश्चन आंसर का व्लॉग लेके। बहुत टाइम हो गया है कि मैंने क्वेश्चन आंसर का व्लॉग अपडेट नहीं किया हुआ है। कितने कमेंट्स हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, तो आज आई हूँ। आज इस व्लॉग में जो है मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैं देने वाली हूँ, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। तो चलिए अभी जो हम लेते हैं अपना लैपटॉप और इसमें खोलते हैं अपना अकाउंट। और देते हैं आपके प्रश्नों के जवाब। तो यहाँ हम सर्च करते हैं यूट्यूब। और यहाँ आता है रश्मि सिंह व्लॉग्स। अब ये रश्मि सिंह खोलती है यूट्यूब स्टूडियो, जहाँ से मैं कमेंट्स लेती हूँ और आपके कमेंट्स का जवाब दे दूँगी मैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं जो कमेंट है। तो गाइस, सबसे पहला जो कमेंट आया है सतीश राय का। इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर लग रही हो, कैसे हो आप? तो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड मैं अभी पहले से काफ़ी बेटर हूँ, रिकवर कर रही हूँ। और अभी प्रोसेस तो डायलिसिस का चल ही रहा है। आईजे भी रिमूव करने की बात आ रही है, तो देखते हैं ये भी रिमूव हो जाता है। उसके बाद से पर्माकैथ होता है। पर्माकैथ में मुझे थोड़े दिन तो मिलेंगे चांस, अभी जब तक आपका ट्रांसप्लांट का आगे नहीं बढ़ता है कुछ भी। फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फ़िलहाल मैं अभी डायलिसिस पे हूँ और मेरी हफ्ते में 3 दिन जो है डायलिसिस हो रही है। और साथ में ही जो है मेरा ना टीबी का मेडिकेशंस भी अभी स्टार्ट है। तो अभी आई थिंक 4 मंथ्स हुए हैं जस्ट, और मुझे जुलाई तक पूरा ये कोर्स कंप्लीट करना है। तो अभी तो उसी पे ध्यान है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है डायलिसिस में हमारी बॉडी से सारे प्रोटीन, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो निकाल फेंकता है। तो हम जो खाते पीते भी वो भी हमारी बॉडी को नहीं लगता। यहाँ मुझे वेट गेन भी करना है, वेट गेन नहीं हो रहा है मेरा जल्दी, और प्लस डायलिसिस कंटिन्यू चल रही है। वेट गेन ही ज़रूरी है, ताकि ट्रांसप्लांट के लिए आपके हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। मैं प्रोटीन भी पी रही हूँ, मुझे एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जा रहा है, और प्रोटीन की वजह से आपका क्रिएटिनिन जो होता है हाई होने लगता है। फिर चीज़ें कुछ फिर प्रोटीन भी जब हम पीते हैं ना, तो मुझे तो भूख नहीं लगती, लिटरली बता रही हूँ। अगर मैंने 1 कप ले लिया सुबह में ना, तो फिर मुझे ना दोपहर का भी खाना मन नहीं करता है खाने को। पता नहीं क्यों मुझे भरा भरा सा लगता है, ऐसे पेट भरा भरा सा है। जो कि एक वे में थोड़ा सा मैं नेगेटिव में लेके चलती हूँ कि यार प्रोटीन ही पी पी के फिर पेट भर जाता है। सेकंड क्वेश्चन आया है, वो आया है सागर श्रीवास्तव जी का। इन्होंने पूछा, मैम डायलिसिस में हाइपरटेंशन कंट्रोल के लिए 4 मिनट्स नॉर्मल है? तो देखो कितने लोग का होता है कि डायलिसिस है, फिर डायलिसिस में भी ना हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा उनका होता है, हाई बीपी होने लगती है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उनमें से मैं भी एक थी। मतलब जब से मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ था और जब टीबी की दवाइयाँ स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में, मेरी बीपी कभी 200 से नीचे जाती ही नहीं थी। डायलिसिस के दौरान ना जाने मुझे कितनी बीपी की गोलियाँ खिलाई जाती थी, लाइक 2 खा लिया, 3 खा लिया, डाउन ही नहीं होती थी। पूरे टेक्नीशियंस वगैरह सारे परेशान हो जाते थे, और मेरे सर में उतना ही दर्द भी रहता था। तो ये थी हाइपरटेंशन की। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मेडिसिन्स वो लोग देते हैं, टेक्नीशियंस देते हैं, या डॉक्टर जो भी आते हैं देखने के लिए डायलिसिस वाले वार्ड में, वो लोग ज़रूर प्रेफर करते हैं मेडिसिन्स को। तो इट्स नॉर्मल, ठीक है, मेरे साथ भी होता था। तो मुझे उस टाइम मेडिसिन्स वगैरह दिया जाता था हाई बीपी को कम करने के लिए। अब जो प्रॉब्लम आती है अब ये है कि मेरा हाइपोटेंशन हो गया है। मतलब अब बीपी मेरी इतनी जल्दी डाउन चली जाती है कि पता ही नहीं चलता पानी निकलने में, कि अभी 120 से तुरंत 90 पहुंच जाती है बीपी मेरी। तो यहाँ के भी टेक्नीशियंस है, वो कहते हैं कि इनकी तो बीपी हमें हर आधे घंटे पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी जल्दी ड्रॉप होती है इनकी बीपी, पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब मुझे पसीने छूटने लगते हैं, बिल्कुल भी ऐसा लगता है पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा लो फील होता है आपको, तब सडनली उन्हें पानी बंद करना पड़ता है। क्योंकि होता है ना कि अगर आपकी बॉडी की क्षमता होती है कि वो कितना पानी निकाल सकता है, ज़बरदस्ती जब पानी निकलवाओगे तो और ज़्यादा बीपी आपकी डाउन होती है। एक तो ये भी कंडीशन होता है। तो हाइपरटेंशन अगर हो रहा है तो आप मेड्स ले लो, मेड्स लेना नॉर्मल होता है।
तीसरा क्वेश्चन जो है वो है अमित त्रिवेदी सिंह का। इन्होंने पूछा है कि आपका ट्रांसप्लांट तो हो गया था ना सेकंड, डायलिसिस क्यों? तो मैं बता दूं कि मेरा भी सेकंड ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, मेरा फर्स्ट ट्रांसप्लांट ही हुआ था। और उसके बाद मुझे इन्फेक्शन के चलते यानी टीबी के चलते जो है मेरी मेडिसिन को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से मेरी किडनी फेल हो गई। वैसे बहुत कम लोग की होती है कि किडनी फेल होती है, बट क्या कर सकते हैं, हर किसी की बॉडी अलग है। कितने लोग बताते हैं कि मुझे भी टीबी हुई थी, मेडिकेशंस बंद हुए थे, बट उनकी किडनियाँ फेल नहीं हुई थी। लेकिन मेरी हो गई, क्योंकि मल्टीपल इन्फेक्शंस हुए थे मुझे बहुत टीबी के साथ साथ। तो ये मेरा पहला ट्रांसप्लांट जो था वो फेल हो गया। अभी मेरा सेकंड ट्रांसप्लांट का बस अभी हम वेट कर रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस की तरफ। एक अमित हैं, अगेन इन्होंने पूछा है मुझसे कि आप तनवर हैं, आप एक दिन में कितना लीटर पानी पीते हो? तो देखो, पानी के इनटेक जो है ना, अभी जैसे आप डायलिसिस पे हो तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी मतलब स्वेल नहीं हो रही है, फ्लूइड ज़्यादा रिटेन नहीं कर रही है। तो देखो, वैसे तो अलाउड होता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं, तो किसी को 1 लीटर, किसी को 1.5 लीटर, किसी को 500 ml 700 ml, ये हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो देखो लगभग, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सही से बता रही हूँ, तो मैं 1 लीटर तक आराम से एक दिन में पानी पी लेती हूँ, कैसे भी थोड़ा थोड़ा करके थे। क्योंकि मेरा भी 3 बार डायलिसिस होता है हफ्ते में, ठीक है। अगर 2 दिन का गैप रहता है तो उस टाइम मैं कंट्रोल करती हूँ, और कि भैया ये ऐसा ना हो कि 3 लीटर हो गया, 4 लीटर हो गया, क्योंकि पता है पानी निकलवाते समय प्रॉब्लम होती है। या तो हाइपो हो जाता है मेरा बीपी, जिसमें होता है कि पानी बंद करना पड़ता है और ज़्यादा पानी फिर निकल नहीं पाता हमारी बॉडी से। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में देनी होगी कि आप पानी पी तो रहे हो, बट पानी क्या आपकी बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उतने पानी निकलवा सके। अगर नहीं निकलवाएगी तो फिर वही प्रॉब्लम होती है, फ्लूइड रिटेंशन होने लगती है हमारी बॉडी में, चेस्ट में पानी भर जाता है और डर होता है फिर आपके सांस फूलने वगैरह की। तो मैं भी कभी गर्मी का भी मौसम है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत कम पानी पीते हैं, हाँ 1 लीटर तक पी लेती हूँ मैं आराम से। और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा पानी वाली चीज़ें खाऊं। ऐसे तो बहुत मना होता है, लेकिन आप क्या करोगे, टॉफ़ीज़ जो होती हैं वो लेके मैं मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ। और कुकुम्बर वगैरह कभी कभी खा लेती हूँ, मैं ज़्यादा प्यास जब लगती है तो मैं वही सब खा लेती हूँ। तो इतना भी नहीं बढ़ता है मेरा पानी, मैं कि बॉडी में ही बहुत ज़्यादा, जब डॉक्टर से टच करते हैं ना तो पानी नहीं होता है मेरी बॉडी में ज़्यादा। तो फिर ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर कि कितनी कैपेसिटी है आपकी पानी को पीने की या फिर पानी निकलवाने के। उस हिसाब से डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पानी पियो। और जब मैं लिक्विड डाइट पे थी, जब मेरा टीबी का भी था, जब मैं सॉलिड कुछ खा नहीं पाती थी, उस टाइम मेरी लिक्विड ही डाइट होती थी। ये बस था कि उस टाइम मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी कि जो भी पानी अंदर गया होता है वो मुंह के रास्ते वैसे ही निकल जाता था। तो उस टाइम तो कुछ पानी बढ़ता ही नहीं था मेरा ज़्यादा। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना कौन सा लिक्विड क्या ले रहे हो। कभी कुछ और पीने का आपका मन कर दे, आप सोचो, तो उस चीज़ को बैलेंस करो। जैसे दूध पी रहे हो, दाल पी रहे हो, पानी पी रहे हो, तो क्या चीज़ आपको कितने अमाउंट में पीना है, कैसे पीना है कि आपकी सांस ना फूले, ज़्यादा पानी हो जाए बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके पियो, इसलिए आप अच्छे से पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गिरीश भट्ट का। इन्होंने पूछा है कि क्या स्टेंट रिमूवल होता है क्या, क्योंकि ट्रांसप्लांट मेरा भी हुआ था, पर ये स्टेंट रिमूवल जैसा कुछ नहीं हुआ था। तो गाइज़ आप लोग भी ज़रूर बताना, क्या हर किसी का स्टेंट रिमूवल नहीं होता है, क्योंकि 1-2 ऐसे केसेस थे जब मेरा भी ट्रांसप्लांट हुआ था ना, तो उस टाइम उनका स्टेंट रिमूवल नहीं हुआ था। हालांकि अधिकतर 90% लोगों का तो स्टेंट रिमूव होता ही होता है, क्योंकि जब हम ओपीडी में भी जाते हैं तो डॉक्टर्स जैसे कितने ट्रांसप्लांटेड आए होते हैं तो उनसे बात करते हैं कि आपका इस डेट पे जो है स्टेंट रिमूव हो जाएगा, स्टेंट जो डाला हुआ है। तो वो देखो मेरे केस में भी हुआ था, मेरा 1 महीने बाद स्टेंट रिमूव हुआ था, कितने लोग का 20 दिन बाद ही हो जाता है। तो ये तो आपका डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो कब रिमूव करते हैं, वो उसकी डेट कब वो देते हैं स्टेंट रिमूवल की, जिसके लिए आपको पूरा
आधा दिन जो है हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़ता है। और उसके बाद से थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि कहीं यूरिन में ब्लड ना आए, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो एंटीबायोटिक दे के आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो देखो, अपने एक्सपीरियंस से मैं बस यही बताऊंगी कि हाँ जी, होता है स्टेंट रिमूवल, बिल्कुल होता है ट्रांसप्लांट के बाद। और लोग भी हैं अगर जिनका नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, एक बार उनसे कंफर्म भी करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा जी का। इन्होंने पूछा है कि क्या आप ट्रांसप्लांट से पहले कभी आयुर्वेदिक ट्राई किया है? तो मैं बता रही हूँ, मैंने कभी भी अभी तक आयुर्वेदिक नहीं ट्राई किया है किडनी के मैटर में। बहुत लोग अभी भी मुझे कहते हैं कि आप हेम्स चले जाओ, कितने लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई करो, डायलिसिस छूट जाती है। आप लोग भी देखते हो एड्स वगैरह में आते हैं कि डायलिसिस छूट जाती है, ये होता है। मुझे नहीं समझ में आता, बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि क्या हम ट्राई करें ये सारी चीज़ें, ऐसा रियली में होता है नहीं होता, समझ में नहीं आता। अगर ऐसा होता तो आज हर कोई भी आयुर्वेदिक में होता। क्यों लोग ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं जाके, या फिर क्यों इतने मरीज़ है डायलिसिस के लिए भी स्लॉट्स मिल रहा, सोचो स्लॉट्स मिल रही है, इसकी मतलब कितने मरीज हो चुके हैं आज डायलिसिस के लिए कि आपको हॉस्पिटल्स में भी स्लॉट्स लेने पड़ते हैं। बेड खाली नहीं है, बेड खाली है तब आपका टाइम आता है डायलिसिस करवाने का। तो अगर आयुर्वेदिक और या फिर और भी कोई मेडिसिन से इतना काम करती तो आज अधिकतर लोग जो है डायलिसिस पे नहीं होते और अच्छे से टेंशन फ्री ज़िंदगी जी रहे होते हैं। बट मैं भी अभी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ आयुर्वेदिक पे। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे भी बिलीव नहीं हो पाता है। फ़िलहाल जो भी है अभी एलोपैथिक मेडिसिन ही चलती है मेरी, और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरी बॉडी कैसे क्या करती है, सेकंड ट्रांसप्लांट के लिए रेडी होती है या नहीं होती है। तो नेहा जी, मैंने अभी तक आयुर्वेदिक ट्राई नहीं किया है। और आप क्वेश्चन है यहाँ पे अनिल यादव जी का। उन्होंने पूछा है कि आप जो है आप मेडिसिन लेते हो क्या अभी कुछ या नहीं लेते हो? तो मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने बता रखा है मेरी टीबी की मेडिकेशन चलती है, तो हाँ जी मैं मेडिसिन लेती हूँ, बिल्कुल लेती हूँ। और वो भी मुझे हर मॉर्निंग ही लेना पड़ता है। टीबी की मेडिकेशंस पता है आपको कैसे लेने होते हैं? तो लगभग अभी मेरे पास 6-7 मेडिसिन है जिसे मैं लेती हूँ, इंक्लूडिंग गैस की, एसिडिटी की मेडिसिन। तो ऑब्वियस सी बात है, मेडिसिन तो चलते ही हैं। डायलिसिस पे ही हो, अगर डायलिसिस पे जब मैं थी 2020 में, उस टाइम भी जो है मेरी मेडिसिन चलती थी, लाइक शेलकॉल हुआ, अल्कमिन हुआ, और फॉलिक एसिड्स की ऐसी दवाइयाँ चलती थी, ब्लड की चढ़ती थी दवाइयाँ। और अभी तो है इंजेक्शन एक लगता है हफ्ते में, एक जो आयरन का इंजेक्शन होता है वो 10 के लगता है मुझे, और ब्लड के लिए, आपके लिए हीमोग्लोबिन के लिए, और एक मल्टीवाइटामिन्स की जो है वो लगती है इंजेक्शन मुझे हर ट्यूसडे को। तो ये आपको डिपेंड करता है कि हर वीक लेना है या फिर 15 दिन में एक बार, वो सारे आपके रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं, आपकी ब्लड टेस्ट जब होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। और एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वो उन्होंने पूछा है कि क्या आपके हस्बैंड कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्या करते हैं वो वर्क? तो मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो वीपी हैं अपनी कंपनी में, एंड मैनेज करते हैं कि वो आधा काम वो घर से करते हैं, आधा वो बाहर से करते हैं। और वैसी बात है, उनके भी ऑफिस में सब लोग ये बात जानते हैं कि उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल टाइम है। और डायलिसिस के लिए अभी मैं अकेले भी चलती जाती हूँ, अकेले आ भी जाती हूँ, वहाँ से थोड़ा बहुत चलने लगी हूँ। तो ये बर्डन फिर मैं नहीं डालती किसी के ऊपर कि कोई मुझे लेके जाए, वो वेट करे 4-5 घंटा। आपको पता है पेशेंट्स तो अपना काम करवा रहे होते हैं, और जो साथ में जाता है वो कितना बोर होता है, क्या करेगा वहाँ जाके 4 घंटे 5 घंटे। बहुत दूर कोई होता है, जैसे अकेले आने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, रात हो गया, तो उस टाइम तो साथ चाहिए होता है किसी का। लेकिन अगर ऐसे मैं दिन में ही करवा लेती हूँ तो मैं आराम से आ भी जाती हूँ अकेले, टेंशन नहीं होती है। और वहाँ पे अटेंडेंट होते हैं, आपको व्हील चेयर से लाके गाड़ी में बिठा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़े बहुत सब लोग एडजस्ट करते हैं। और घर पे मेरे इन-लॉज़ भी हैं, आपको पता है, तो उनका भी केयर हो जाता है। बस सारी चीज़ें ऐसे ही मैनेज हो जाती हैं। तो गाइज़, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए, लाइक करिए, और ढेर सारा कमेंट्स और प्यार दीजिए अपना, जैसे हमेशा आप प्यार देते हैं मुझे, वैसे अभी भी आपके प्यार और ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ यू ऑल टेक केयर। आप मेरी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के साथ है। तो प्लीज़ गाइज, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार एंड बाय बाय।